तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। दोस्तों, ये मूवी उन लोगों के लिए है जो नहीं देखे हैं। हालांकि ये मूवी 2024 का है, लेकिन बहुत ही अच्छा मूवी है दोस्तों। इस मूवी का नाम है देवकी नंदन वासुदेव। इस मूवी में आपको एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और थ्रिलर और लव स्टोरी देखने को मिलेगा। इस मूवी के स्टार कास्ट में एक कृष्णा है जो हीरो है, सत्या, राधा, रुक्मणी के रूप में मनसा वाराणसी है, और एक कंस राजू है, और उसके दो शत्रु हैं, नागा महेश्वर श्रवण और संजय स्वरूप। तीन शत्रु हैं इसके कंस राजू के। तो दोस्तों, इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 9.3 है। मूवी का तो रेटिंग बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप लोग ये मूवी एक बार जरूर देखें। ये मूवी शुरू होता है कंस राजू और नागा महेश श्रवण और राघवेंद्र संजय स्वरूप, ये चारों एक दूसरे के दुश्मन थे दोस्तों। तो इन लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, और यहाँ पर बताया गया है कि जब जब भी धर्म का स्थापना होता है तब कृष्ण चक्र वाले आते हैं। ऐसा मूवी को शुरू में ही बताता है इस तरह से। तो आप लोग मूवी में वो सुन लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि कंस राजू नागा महेश का पिताजी को मार देता है, जिसके बाद वो जेल चला जाता है 5-6 साल के लिए। लेकिन उससे पहले वो काशी गया रहता है, तो वहाँ पर एक महादेव का भक्त रहता है जो बोलता है कि तुम्हारा वध तुम्हारा बहन का तीसरा पुत्र करेगा, वही काल बनेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये सब जानने के बाद वो डर जाता है और जेल में घुस जाता है। उसके बाद क्या करता है, वो अपने बहन के पति को मार देता है, लेकिन उसकी 3 लड़कियां पैदा होती है। उसके बाद 5 साल बाद यहाँ पर एंट्री होता है कृष्णा का। कृष्णा जो क्या करता है, वो एक पार्टिसिपेट रहता है कि वहाँ पर जन्माष्टमी मनाया जा रहा था। वहाँ पर आता है और एक अजय नाम का रहता है, रंगा नाम का, उसको हरा देता है और वहाँ वो जीत लेता है और एक राजा के पद में बैठ जाता है। ऐसा वो अनाउंसमेंट जो लड़के कर रहे थे उसका कहना था। उसके बाद क्या होता है कि ये सब होने के बाद वो किसी शादी में जा रहा होता है कृष्णा, और उसकी मम्मी का साड़ियों का फैक्ट्री था और ये साड़ियों का डिजाइन करता था। तो वो जा रहा होता है ना, तो तभी एक लड़की को देखता है। तो वो लड़की को देख के बहुत ही अट्रैक्ट हो जाता है, जिसका नाम सत्या रहता है, और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तो वहाँ पर ही सत्या बैठी रहती है और उसके ही बहन का शादी रहता है, वो रो रहे। तो वहाँ जाके कुछ मोटिवेशनल बोलता है, तुम वहाँ जो तांडव करेगी जाकर वो। तो तब लड़की थोड़ा इम्प्रेस्ड होती है सत्या। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर मंदिर में मिलता है, और मम्मी के बातों को उसका मम्मी बहुत चिंता करती थी कि ये अल्पायु है कि दीर्घायु, उसके लेके वो बाबा के पास जाते रहती थी। उसके बाद क्या होता है कि यह सत्यभामा के पीछे, सत्या के पीछे पड़ जाता है ये कृष्णा। उसके बाद क्या होता है कि उधर रंगा जो रहता है, उन लोग का शादी फिक्स नहीं रहता है, लेकिन उसका परिवार में बहुत ही एहसान रहता है। कंस राजू का राइट हैंड रहता है ये। तो फिर क्या होता है कि ये सब होने के बाद जो सत्या रहती है वो घर चल जाती है। उसके बाद क्या होता है, कृष्णा उसके पीछे पीछे जाता है और रंगा राजू को रोकता है और नंबर भी दे देता है। उसके बाद फिर हाय हेलो का मैसेज भी बोल देता है। तो सत्या को कोई छेड़ता है तब कृष्णा सबको मार देता है और इम्प्रेस्ड हो जाती है, और वो बोलता है मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, रंगा को बोलता है। ये सब बोलने के बाद रंगा परेशान हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कृष्णा और सत्या का प्यार हो ही जाता है। उसके बाद फिर जो इसकी मम्मी रहती है हमेशा सोचती रहती है कि आखिर हुआ क्या है। और फिर क्या होता है कि कुछ साल 5 साल बाद ये कंस राजू छूट के आ जाता है, और इधर सत्या और कृष्णा का प्रेम कहानी प्रेम हो ही जाता है और बदल भी जाता है प्रेम में। उसके बाद जब ये कृष्णा कंस राजू से मिलता है तो उसका गाड़ी खराब हुआ रहता है रोड के किनारे। तो उसको लेके वो पहुंचाता है उसका घर। उसके बाद फिर इसी तरह फिर एक बार लड़ाई में फिर वो कंस राजू फंस जाता है, फिर उसको मारता है। मरते मरते उसको बचाता है कंस राजू कृष्णा और घर पूरा पहुंचा देता है। तब वो एंट्री ले लेता है सत्या के घर में। सत्या डर भी जाते हैं आखिर ये क्यों आया है।
क्योंकि जो कंस राजू था उस सत्या के मामा था और उन लोग बहुत ही एक यज्ञ में बैठे हुए थे। वहाँ पर तय करता है कि रंगा का शादी इसके साथ सत्या के साथ होगा, ऐसा दावा कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि कंस राजू रंगा के साथ बोलता है कि जो बाबा बोला था आज तक वो सही हुआ नहीं है। तब ये सब जानने के बाद कृष्णा दारू पी के आता है और उसके घर में घुस जाता है और उसको पता चलता है। तब यहाँ पर थ्रिलर देखने को मिलता है दोस्तों कि उसकी जो कंस राजू की जो बहन थी उसकी एक बेटी नहीं तीन तीन बेटियाँ थी, जो कि उन लोग हर एक जगह तीन तीन रोल को कैरेक्टर के साथ हर एक मूवमेंट को बहुत ही बचपन से बड़े तक संभाला था। और क्या होता है कि ये सब संभालने के बाद बड़ी हो जाती है, तब कृष्णा बोलता है कि मैं सबका रक्षा करूँगा। क्योंकि ये लड़की जब कॉलेज में रहती है तब ये थप्पड़ खाता है, जब पार्क में रहता है तब भी थप्पड़ खाता है, तो वो समझ जाता है कि कौन मारता था। वो सत्या नहीं थी, उन लोग की दोनों बहनें थी। जब ये कृष्णा राजू को पता चलता है तो इसके सपोर्ट में वो खड़ा हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि वहाँ पर ये मम्मी के साथ बैठ के वो लड़की की फ़ोटो देख रहा होता है कि वहाँ पर बोलता है इसे शादी कर। तब ये उसकी मम्मी दूसरा लड़की का फ़ोटो दिखाती है और ये कंस राजू की बहन की बेटी का फ़ोटो दिखाता है। उसके बाद दिखाने के बाद क्या होता है कि वो मान जाता है, ठीक है। तब वो बता देती है उसकी मम्मी कि ये जो कंस राजू है ना यही तुम्हारे पिताजी का हत्यारा है। और क्या करता है कि ये सब बोलने के बाद कृष्णा बोलता है कि अगर भगवान है तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और नहीं है तो फिर मैं चला जाऊंगा। क्योंकि उसको भगवान पर अटूट विश्वास था और उसकी मम्मी का मानना था ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। जब ये कंस राजू को पता चलता है तो दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं और इसको मारने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन अंतिम में कृष्णा बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसका मम्मी लड़ाई करने लगती है। फिर भगवान का जो चक्र रहता है वहाँ पर आता है तो ये अचानक उठ जाता है और उस चक्र से कंस राजू का वध हो जाता है और सत्या और कृष्ण का शादी हो जाता है। लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों इस मूवी में ना आपको फैमिली ड्रामा भी अच्छा मिलता है, थ्रिलर भी मिलता है। ऐसे तो मूवी का रेटिंग देख के लगता है एक बार ज़रूर देखें। रॉयल फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट और जो दोस्त मूवी देखना पसंद करते हैं लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा थ्रिलर, उन दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।